नमस्कार साथियों, आज हम यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आए हुए भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ए 13वें शिलालेख के द्वारा, बी रुक्मिणदेही स्तंभलेख के द्वारा, सी ह्वेनसांग के विवरण द्वारा या डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 13वें शिलालेख के द्वारा हमें कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी थी तोसली, कलिंग की राजधानी थी तोसली, उस पर अधिकार कर लिया, जो कि वर्तमान में उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। और अशोक के 13वें शिलालेख से ही कलिंग युद्ध और युद्ध जनित पश्चाताप की जो है विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। बात करें रुक्मिणदेही स्तंभलेख की, तो यह नेपाल की तराई में स्थित सर्वाधिक छोटा अभिलेख है, जिसका विषय जो था आर्थिक था। और इसमें अशोक की लुम्बिनी यात्रा और वहाँ के लोगों को जो कर में छूट दी गई थी उसका वर्णन जो है हमें रुक्मिणदेही स्तंभलेख से मिलता है, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। और फिर है ह्वेनसांग का विवरण, तो ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इन्होंने सीयूकी की रचना की थी। और प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा 1919 ईस्वी में, जो कि मास्की से प्राप्त हुआ था, मास्की से। तो इसका राइट आंसर हो गया, कलिंग युद्ध का जो विवरण हमें ज्ञात होता है ये 13वें शिलालेख से। और रुक्मिणदेही स्तंभलेख जो कि नेपाल की तराई में स्थित है, ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ये राइट आंसर। प्रश्न नंबर है दूसरा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी महदहा से या डी लंगनाज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा की बात करें तो ये मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है, जो कि वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। 1982 से 1987 यहाँ पर जब उत्खनन हुआ तो टोटल 41 मानव समाधान प्राप्त हुए थे। टोटल 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनमें कि 35 कब्रों में एकल और 5 कब्रों में दो दो और एक कब्र में एक साथ 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ ही कुछ लघु उपकरण जैसे कि ब्लेड हो गया, फलक, चांद्रिका आदि प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दमदमा से, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सराय नाहर की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लंगनाज जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दमदमा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं, तो दमदमा से। टोटल 41 मिले थे, जिनमें कि 35 जो है एकल कब्र थी, 5 कब्रों में 2 थे और एक कब्र में 3 कंकाल जो है एक साथ प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। लंगनाथ जो है ये गुजरात में स्थित है। तो बी जे राइट आंसर। प्रश्न नंबर है तीसरा, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। ए समुद्रगुप्त की, बी राजेंद्र प्रथम की या सी अमोघवर्ष की या डी गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि समुद्रगुप्त की पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि जो थी ये समुद्रगुप्त की थी। और प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में स्थित है, वहाँ से भी वर्णन इसका मिलता है। प्रश्न नंबर है 4, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था।
ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल या डी महिपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विहार के जो संस्थापक थे वे धर्मपाल थे, जो कि 8वीं शताब्दी के पाल वंश के शासक थे। पाल वंश के शासक धर्मपाल थे। इन्होंने बिहार प्रांत जो के भागलपुर में विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी। तो सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 5, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ए वारंगल, बी नागलापुर, सी उदयगिरी या डी चंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नागलापुरा की जो स्थापना है यह कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय ने नागलापुरा नगर की स्थापना की और इसके साथ साथ इन्होंने हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर, इसका भी इन्होंने निर्माण करवाया था। और ये तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। कौन? तो कृष्णदेव राय जो थे ये तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे और इनके शासन काल को साहित्य का क्लासिक युग में माना जाता है। और इन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद की रचना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नागलापुरा की स्थापना जो है वह कृष्णदेव राय ने की थी। प्रश्न नंबर है 6, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? ए चित्रकला, बी स्थापत्य कला, सी मूर्ति कला या डी संगीत कला। तो इसका राइट आंसर होगा चित्रकला। जहांगीर ने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण दिया था और जहांगीर के काल को ही मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन क्रिएट हो कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये जे राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 7, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ए मोहम्मद गौरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन या डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया था। तो क्यों कहा गया था? मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वे इल्तुतमिश थे, इसलिए इन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और आरंभ में ही ऐबक ने इन्हें सरे जहांदर का पद दिया और साथ ही इन्होंने ऐबक ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वह इल्तुतमिश से कराया और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक। तो डी इज ए राइट आंसर। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो था इल्तुतमिश था। प्रश्न नंबर है 8, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी अकबर या डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अकबर जो मुगल शासक थे इन्होंने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। प्रश्न नंबर है 9, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? ए लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी सियालकोट में या डी हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह जो स्थित है वह लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर है 10, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ए 1527 ईस्वी, बी 1526 ईस्वी, सी 1525 ईस्वी में या डी 1524 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को
पराजित किया था। और 1526 जो है ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला जो हुआ था 1526 में, दूसरा जो हुआ 1556 में और तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में। तो पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और बाबर ने इसी युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और जो इसके प्रमुख तोपची थे वे अली कुली और बंदूकची मुस्तफ़ा इसके जो तोपची थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को, और ये हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो ये 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि मराठे जो थे वे पराजित हो गए थे। प्रश्न नंबर है 11, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहना पहाड़, बी घगरिया, सी बगही खोर या डी लेखिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लेखिया, जो कि विंध्य क्षेत्र में स्थित है और यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं और ये मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है। तो डी इज ए राइट आंसर और ये मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है। प्रश्न नंबर है 12, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ए शिवाजी, बी पृथ्वीराज, सी राणा प्रताप या डी हेमू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हेमू के लिए अंतिम सूर्य जो है वह भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जो है वह प्रयुक्त हुआ है। तो डी इज ए राइट आंसर। भारत के महान योद्धा और दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट जो थे वे हेमू थे। इन्होंने अफगानों और मुगलों के विरुद्ध लगातार लगभग 22 युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी और इनके इस प्रयास के फलस्वरूप ही भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा गया। तो डी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।